नमस्कार भक्तों। भगवान कृष्ण के बचपन के निवास के रूप में जाने जाने वाला वृंदावन हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। वृंदावन में आपको कई ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो कृष्ण और राधा जी को समर्पित हैं। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही एक अलग महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य के इस पवित्र शहर में भक्त दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहां श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीलाओं की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो इस बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इन मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। इन मंदिरों की भी अपनी एक अलग अलग महत्वता है। वृंदावन धाम के चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। रंग महल वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण और राधा जी का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंद हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य भी है। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा जी और कृष्ण जी रास रचाते हैं तो यही तुलसियों के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने के आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाते हैं। मथुरा के वृंदावन में स्थित भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बेहद ही चमत्कारी है। यह बात किस्से कहानी से बेहद ही आगे है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों की बात करें तो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज बिस्तर लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है
तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। राधा दामोदर मंदिर। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। यहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण दामोदर रूप में विराजमान हैं। मंदिर और राधा दामोदर जी के भव्य स्वरूप को देखते हुए आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत और अनोखा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के 4 कार्यक्रम पूरे होने से गोवर्धन पर्वत कार्यक्रम का फल आपको मिल जाता है। जब आप भी यहाँ आएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन रास करते हैं, वहां के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंख से देखने की हिम्मत नहीं रखता और जो देख लेता है फिर दुनिया में कुछ समझने और देखने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजकर बंद कर दिए जाते हैं। इस्कॉन वृंदावन मंदिर श्री कृष्ण बल्लभराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर स्वामी प्रभुपाद का एक सपना था कि कृष्ण और बलराम 2 भाइयों के लिए भी एक मंदिर बनवाना चाहिए, और वो भी उसी पवित्र शहर में जहां वे एक साथ कई सदियों पहले खेला करते थे। यहाँ प्रतिदिन होने वाली आरती और भगवत गीता की कक्षाओं से दिव्य मंदिर में आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री राधा बल्लभ मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना श्री हरवंश महाप्रभु ने की थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य एवं अलौकिक प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर श्री राधा बल्लभ जी को राजस्थान के भरतपुर जिले में ले जाया गया, वहां मंदिर में स्थापित किया गया और फिर 123 वर्ष बाद उन्हें वृंदावन लाया गया। इस नए मंदिर में स्थापित किया गया यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन घूमने आने वाले अधिकतम पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आते हैं। आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आएं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।